प्रभु जी आप लोगों से प्रार्थना है, आप आगे आगे आ जाइए, पास प्लीज़। पीछे जो बैठे हैं आगे आ जाइए। चेयर्स भी ला सकते हैं आप, आगे आगे आ जाइए प्लीज़। दूर रहेंगे तो है। ओह नहीं नहीं, मैं हिंदी में ही लूँगा क्लास। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे? हिंदी है तो मुझे इंग्लिश में लेनी है क्लास। हिंदी चलेगा ना? थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24। अध्याय का शीर्षक है गोवर्धन पूजा। और आज हम श्लोक संख्या लेंगे 2, 3 और 4। 4 लिखा हुआ है, 2 है। ओके, 2, 3, 4 बोला था। नहीं ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। 2, 3 श्लोक लेने के लिए बोला है। 4th लिखेंगे? ओके, तो ठीक है, दूसरा और तीसरा हम पढ़ते हैं, 4th भी इकट्ठे पढ़ेंगे। ओके, तो तीसरा इस तरह से है। तद विज्ञोपि भगवान सर्वा, आपका चौथा पढ़ेंगे ना। सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छद धानानंद पुरोगमान। इसका अनुवाद है, सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। तात्पर्य, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला करने और इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से आसन यज्ञ के विषय में अपने पिता से पूछा। तीसरा है, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य वो देशः केन वा साध्यते मखः। अनुवाद है, भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा? चौथा, एतद ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यम हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनां महीहि। असत्य स्वपरदृष्टीनां मित्रो दासत विधि विषाम्। एतद ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यम हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। असत्य स्वपरदृष्टीनां मित्रो दास्तविद् विषाम्।
एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनां हि असत्या स्वप्रदृष्टीनां मित्रो दास्ता विद्विषाम्। माता जी शब्दार्थ एतद् यह ब्रूहि बतलाइए महान महती कामः इच्छा मह्यम मुझको शुश्रूषवे सुनने के लिए पितः हे पिताश्री न नहीं ही निसंदेह गोप्या गोपनीय ही निश्चय ही साधुनां संत पुरुषों के कृत्यम कार्यकलाप सर्व आत्मानां अपने तुल्य सबों को देखने वाला यह इस जगत में अस्ति है अस्वपर दृष्टिना जो अपने तथा पराय में भेद नहीं करता अमित्र उदास्त विदिश्वाम जो मित्रों उदासीन दलों तथा शत्रुओं में अंतर नहीं करते। अनुवाद और तात्पर्य। हे पिताश्री कृपा करके इसके विषय में मुझे बतलवाएं। मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है और जो यह नहीं विचार करते कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए। तात्पर्य। हो सकता है कि कृष्ण के पिता ने सोचा हो कि यह अभी छोटा सा बालक है, अतः वह वैदिक यज्ञ की वैधता के विषय में ठीक से प्रश्न नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण के चतुराई भरे कथन ने नंद को आश्वस्त कर दिया होगा कि श्री कृष्ण एक गंभीर प्रश्न कर रहा है और कोई ऊट पटांग प्रश्न नहीं, अतः गंभीर उत्तर दिया जाना चाहिए।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभैष्कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः विष्णुदाय गोपाल कृष्ण गोस्वामी हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, गोवर्धन लीला है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। तो एक दिन की बात है, जैसे आपने पहले श्लोक में पढ़ा कि वहाँ पर उन्होंने इंद्र यज्ञ की तैयारी जोर शोर से शुरू करते हुए देखा। बहुत धूमधाम से इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि भगवान तो सर्वज्ञ है ना। सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, वो जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के नाते हैं भगवान शिष्टाचार निभा रहे हैं कि पिता बड़े हैं और गुरुजनों नंद महाराज और भी बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के कैसे पूछना चाहिए। अगर हमें कुछ पता भी है, हम जानते भी हैं बड़े लोगों से, कैसे पूछना चाहिए। तो ये तरीका है। बड़े विनीत भाव से उन्होंने प्रश्न किया, बड़े विनीत भाव से। क्या कह रहे हैं? हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलावें कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है? क्या संबंध है आपका और वो जिसके तुष्टि के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं? आपका क्या संबंध क्या है ना? किसकी तुष्टि के लिए कर रहे हैं? कौन है वो आपका?
है ना। और किन साधनों से संपन्न किया जाएगा, है? तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीनों चीज़ें हैं ना इसमें। क्या संबंध है, इतना प्रयास कर रहे हो, और साधन क्या है, किन साधनों से कर रहे हो, और लक्ष्य क्या है, कुछ पाना चाहते हो आप, हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो क्या चाह क्या रहे हो आप, है ना। कितने सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने पिता से पूछ रहे हैं, हालांकि वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन शिष्टाचार जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि शिष्टाचार में भगवान तो छोटे बच्चे हैं और उनके पिता हैं, वो नंद महाराज उनके पिता हैं। तो इसीलिए हमें भी इन संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। हम भी जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमें बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है जो हमारे माता पिता को नहीं है। तो ये माता पिता को जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको कुछ पता नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए भगवान से, भगवान कैसे, भगवान भी तो सब जानते हैं, उनके पिताजी को तो नहीं पता है? अगर देखा है तो भगवान तो परम पिता है, सबके पिता है भगवान तो, है ना। लेकिन भगवान अपने पिता को पिता की तरह ही जो है वही सम्मान दे रहे हैं जो अपने पिता को देना चाहिए, तो उससे वो उनसे, तो इसलिए हमें समझना है कि आध्यात्मिक जीवन में संबंधों की महत्ता है। इम्पोर्टेंट क्या है, संबंध, चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाहर के समाज में चीज़ें इम्पोर्टेंट है, संबंध इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवाद, भौतिकवादी। वो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप्स को नहीं। इसीलिए आप देखो कोर्ट कचहरियों में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में है। क्या कहते हैं आप, तो क्या विचार है? नहीं समझ नहीं आया, बात नहीं समझ आई, इनको समझ नहीं आया है? आप बताओ क्या कहना चाह रहा था मैं, कुछ बताओ इनको। हाँ, इनको समझ नहीं आया, बताओ। आया समझ में? अब कोर्ट कचहरियों में अगर आप जाओ, पूछ लो, किसी भी वकील को पूछ लो, कोई वकील है यहाँ पे? हाँ, सच बात है भाई साहब। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कभी रवि, रवि आप आगे आ जाओ। रवि जी बैठो, बहुत अच्छी बात बताई आपने, शाबाश। तो रवि जी सच बात बोल रहा हूँ, रिश्तेदारियों में है ना सारी लड़ाइयाँ। तो क्या सी रिश्तेदारियाँ हैं ये? क्योंकि रिश्तेदारियाँ तो नाम की हैं, रिश्तेदारियाँ जो है नाम की हैं, असल में तो क्या है, पैसा चाहिए, पैसा, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, एक होटल का मालिक है, उसने अपना होटल का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन क्या? कंपटीशन कि उसके होटल के पास ही एक नदी थी और उस नदी में बहुत सारे घड़ियाल थे। घड़ियाल होते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, खा जाते हैं, पूरे का पूरा ही आदमी खा जाएंगे, इतना बड़ा मुंह होता है और खा जाते हैं। देखे है ना आपने, है ना। तो भरा हुआ था, वो नदी भरा हुआ था। उसने कहा कि जो व्यक्ति इस नदी को पार कर जाएगा उसको मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा, 5 करोड़ रुपया। और अगर मान लो वो पार नहीं कर पाया और ये घड़ियाल ने उनको खा लिया तो उसकी लाइफ भी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है उसकी। उसके जो पत्नी है उसको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। कौन हिम्मत करे, नदी में घड़ियालों से भरी हुई, हिम्मत कौन करे?
तो थोड़ी देर में देखा कि एक आदमी जो है वो ऐसे 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 निकल के जा रहा है, नजर आ गया एक आदमी ऐसे ऐसे, ऐसे। और वो पहुंच भी गया, नदी के पार पहुंच गया, घड़ियालों से बचते हुए, एलिगेटर से, क्रोकोडाइल से बचते हुए। कोई मगरमच्छ ने खाया नहीं उसको। और सारे के सारे जाके उसको बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, जैकपॉट, नाउ यू हैव 5 करोड़, 5 करोड़, हुर्रे हुर्रे करते हैं ना, कांग्रेचुलेशन। वो बंदा गुस्से में है, मुझे पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। वो खुश नहीं है वो। तो उसकी पत्नी वहां खड़ी थी, मैंने दिया धक्का आपको, न कार के न काम के, कुछ करते नहीं हो। अगर मगरमच्छ खा जाते तभी भी तो 2 करोड़ मिल जाता मुझे। रिश्तेदारी समझ रहे हो ना। तो बाहर के समाज में रिश्तेदारी 0 है, नाम की है बस, कुछ नहीं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कुछ नहीं रखा हुआ इनमें, क्योंकि हो ही नहीं सकते। मैटर के आधार पर रिश्ते हो ही नहीं सकते। अगर आप मैटर को इंपॉर्टेंस दोगे तो रिश्ते किससे बनाओगे? ये दोनों में रिश्ता हो सकता है क्या? आप इसको ऐसे रख दो, 10 साल रख दो ऐसे ही, तो इनमें प्यार हो जाएगा आपस में। ये करताल के 2 हैं पीस, इनको आपको जोड़ के रख दिया हमने ऐसे, तो 10 साल बाद उठाओगे तो प्यार हो जाएगा इनमें। ये है, ये लोग सोचते हैं कि प्यार जो है शरीरों से होता है। रिश्ते शरीरों का कोई आधार नहीं है, शरीर के आधार पर रिश्ते बन ही नहीं सकते। अगर रिश्ते बनाने हैं तो आध्यात्मिक लेवल पर ही आना पड़ेगा। यही यहाँ बताया जा रहा है, ये है रिश्ते। रिश्ते अगर हमें सीखने हैं, रिश्तेदारी सीखनी है, रिलेशनशिप सीखनी है, तो यहाँ सीखो, ये है। रामायण में सीखो, है ना, क्या रिश्तेदारी है। क्या भाइयों में कभी कोर्ट में गए वो उसको तो मिल गया था, भरत महाराज को तो सारा राज्य मिल गया था, वो वापस करने जा रहा है, वो मुझे चाहिए नहीं। और यहाँ तो छीनते हैं, भाइयों में लड़ाई होती है ना रवि जी। इतना सा अगर किसी को हिस्सा ज़्यादा मिल गया तो कोर्ट में फाइल कर देता है कि इतना सा हिस्सा ज़्यादा क्यों मिला है इसको, क्योंकि मैटर के आधार पर रिश्ते नहीं हो सकते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि हमें वैदिक कल्चर, कम से कम आध्यात्मिक कल्चर नहीं है तो वैदिक कल्चर तो हो। वैदिक कल्चर में सारे शिष्टाचार होते हैं, लेकिन सिर्फ भक्ति मिसिंग होती है, भक्ति नहीं है ना। तो पहले जो हमारा भारतवर्ष था इसमें वैदिक कल्चर था, इसलिए रिश्ते चलते थे आगे। हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, 4-5 साल का था, मैंने सुना ही नहीं था तलाक क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है, मैंने सुना ही नहीं था। क्या चीज़, कितने दूर दूर तक देखा ही नहीं था अपने रिश्तेदारी में कोई कि पति पत्नी अलग हो गए जी। और आज तो घर घर की कहानी है, घर घर में किसी से देखो, वो जी शादी हो गई थी जी, शादी कर ली थी, वो 3 महीने बाद घर आ गई है, लड़की वापस आ गई है, नहीं बनी नहीं। बनेगी कैसे जब आपका आधार ही मैटर है? भौतिकवाद है आपका आधार, तो रिश्तेदारी कहां से बनेगी? तो इसीलिए देहात्म बुद्धि से जब तक हम निकलेंगे नहीं तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी और हमें पता नहीं लगेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या। कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है फिर, क्योंकि तब हम रियलिटी में हमारे रिश्ते बनते हैं, रियलिटी में हमारे दोस्त बनते हैं। नहीं तो बस दोस्त कहाँ रहेंगे हमारे, फेसबुक पे। आई हैव 1000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। कोई भी फ्रेंड नहीं है आपका, कोई काम नहीं आने वाला आपका।
तो रियल रिलेशनशिप्स हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना पड़ेगा, और तभी हमें समझ आएंगी फिर लीलाएं, ये समझ आएंगी भगवान की क्या लीलाएं हैं, कैसे भगवान जो हैं अपने पिता को कैसे कितने प्यार से बुला रहे हैं, कैसे। और इससे हमें सीखना भी है कि अगर हमें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी, ब्लाइंड फॉलोइंग है ना। जैसे हमें कई बार ऐसा लगता है कि समर्पण का मतलब है कि जो वो कह रहे हैं वो हम करें, जो हमारे वरिष्ठ कह रहे हैं उसको एज इट इज़ करें हम, उससे लाभ नहीं होता। अब समर्पण का कई लोग ये मतलब निकालते हैं ना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दिन है, रात है, अभी कोई कह रात है तो मूर्ख ही है ना वो। अब थोड़ा कहोगे रात है ना, तो मतलब आप उसकी बात सुन सकते हो, उससे आप उससे आर्गू नहीं करो। कोई वरिष्ठ है कह रहा है जी रात है, आर्गू नहीं करो, तो तुम पागल हो गए हो, रात नज़र आ रही है, ऐसे नहीं बोलो उसको। लेकिन आप नहीं व्यवहार करो रात की तरह कि आप सोचो लाइटें जला दो, अब नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, समझ रहे हो, ब्लाइंड फॉलोइंग। आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुनी भी होगी शायद आपने, वो कथा सुनी है, एक जो गुरु जी थे घोड़े पे जा रहे थे, भक्तिसिद्धांत महाराज ने सुनाई है, सुनी होगी, सबने सुनी है, कईयों ने सुनी है, आप लोगों ने सुनी है ना। भक्तिसिद्धांत महाराज सुनाया करते थे कि पहले ज़माने में प्रचार करने जाते थे घोड़े पे जाते थे, तो तब तो ऐसे गाड़ियाँ नहीं थी, ऐसे वो घोड़ा था साधन ट्रांसपोर्टेशन का। तो गुरु जी जा रहे हैं घोड़े पे, हैं, साथ में उनके ग्रंथ भी रखे हुए हैं, तो आगे जाते हैं, साथ में उनका चेला चल रहा है, शिष्य, तो उनकी सहायता करने के लिए चल रहा है। तो आगे जाके वो ग्रंथ गिर जाता है एक, और जो वो चेला उठाता ही नहीं है उसको। तो गुरुजी कहते हैं भैया कोई घोड़े से चीज गिरे तो उठा लेनी चाहिए। अब याद आ गया आपको, शायद हंसना लग गया है ना। तो बांध लेता है, गांठ बांध लेता है, गुरु मुख पद्म वाके चीते ते करिया है क्या। वो कहता है जी गुरु महाराज आगे से ध्यान रखूंगा। और थोड़ी दूर आगे जाता है तो घोड़ा है, अब वो घोड़े को क्या, वो उसको लैट्रिन आती है, कर देता है वो। अब करता है तो घोड़े से गिर रही है चीज़, ये अपना कुर्ता जब आगे कर देता है। गुरु जी ने कहा था घोड़े से कोई चीज़ नहीं गिरने देना, आगे कर देता है। गुरु जी कहते हैं क्या मूर्ख शिष्य मेरे पल्ले पड़ गया है, क्या करूं मैं, मूर्ख है ये, है इसको ये भी नहीं पता क्या चीज़ उठानी है क्या चीज़ नहीं उठानी। तो कहते हैं इधर अब क्या करें, लेके जा रहे हैं, बदल भी नहीं सकते शिष्य को, प्रचार पे जा रहे हैं, जैसा भी है। वो एक कागज़ पेंसिल लाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि अगर मेरी ग्रंथ गिरे तो उठा लेना, मेरा ये उतरिया गिर जाए तो वो उठा लेना, है? मेरी चादर गिर जाए वो उठा लेना, कुर्ता गिर जाए तो उठा लेना, ऐसे लिस्ट बना के दे देते हैं उसको। अब देखो संजोग, देखो घोड़ा जा रहा है, आगे से शिकारी कुत्ते आते हैं, घोड़ा बिदक जाता है, गुरुजी गिर जाते हैं नीचे। अब घोड़े से जैसे गुरुजी गिरते हैं वो लिस्ट निकालता है कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी का उतरिया भी उतार लेता है, कुर्ता उतार लेता है उनका। वो गुरुजी वहीं बेचारे अधरंग वहीं खड़े, वहीं लेटे हुए हैं मूर्छित से। तो क्या ये समर्पण है क्या? तो ऐसे ब्लाइंड फॉलोइंग जो है ये नहीं सिखाई हुई हमें। ये समर्पण नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं है कि वरिष्ठ भक्तों के साथ हमारी ये रिलेशनशिप है। कई लोग करते हैं ऐसे, सोचता है कि हम गुरु जी को बहुत कुछ कर रहे हैं, जो गुरु जी ने कहा वही हम कर रहे हैं। जैसे गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा कि देखो मेरी जो फ़ोटो है वो नहीं रखनी, ऑल्टर में नहीं रखनी, यहाँ पे ऑल्टर में मेरी फ़ोटो नहीं रखनी, प्रभुपाद जी की रहनी है, भक्तिसिद्धांत जी हैं, मेरी फ़ोटो नहीं रखनी।
तो आपने कहा ये तो गुरु जी की बहुत ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, आप रखे हुए हो फिर भी गुरु जी की फोटो। समझ रहे हैं आप सोच रहे हो कि हम गुरु जी को खुश कर रहे हैं, गुरु जी खुश नहीं है आपसे। उदाहरण दे रहा हूँ, इस्कॉन का ही उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि जीबीसी ने कहा है ऐसे तो सारे गुरु 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 हो जाएंगे। कितने गुरु हैं अभी तो, प्रभुपाद जी के शिष्य कितने ही गुरु हैं, सारे गुरुओं की फ़ोटो हो जाएंगी। तो जीबीसी ने ऐसे रूल बनाया कि ऑल्टर में प्रभुपाद जी की फ़ोटो रहेगी, बस तो फॉलो करना चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो ईगो है ना, ईगो, उसको पकड़ें हम। ईगो जो है हमारी, जो हमारी फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, ये हमें जीने नहीं देता, पता है। ये ट्रबल मेकर है हमारा, कांस्टेंट कंपेनियन। एक हमारे माता जी हैं, उनका नाम है देवकी, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम ही, टाइटल ही रखा है, ईगो योर कांस्टेंट कंपेनियन एंड ट्रबल मेकर। ये ट्रबल मेकर है। सारी लड़ाइयाँ जो हैं, ख़ास तौर से पति पत्नी में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो डाइवोर्स के इतने सारे केसेस हैं रवि जी, सबसे ज़्यादा केसेस डाइवोर्सेस के ही आते हैं ना, उसका कारण क्या है? ईगो। ईगो ईगो वॉर होती है। वॉर कुछ नहीं होती, ईगो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि दो भक्त आपस में लड़ पड़े, उसका मुद्दा क्या था कि ये कागज जो है ये चाकू से काटा गया है या कैंची से काटा गया है। एक भक्त कह रहा है मैं इसको देख के कह सकता हूं उसकी कटिंग से कि ये चाकू से काटा गया है, कैंची से कट ही नहीं सकता ऐसे। दूसरा कह रहा है इतना स्मूथ कट रहा है, ये कैंची से ही कट सकता है, चाकू से ऐसे कट ही नहीं सकता, इतना स्मूथ। लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई, गुत्थम 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 गुत्था। और वो व्यक्ति जो कह रहा था चाकू से कटा है ये, वो जरा थोड़ा सा हैवी था, उसने उठा के उसको पानी में फेंक दिया। वो जो कैंची वाला था वो डूबने लगा, मर रहा है, और ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे मर रहा है वो। पॉइंट पकड़ा आपने? ये है ईगो की लड़ाई। मर जाएंगे लेकिन बात पे अपने अटल रहेंगे। सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं हम, सर झुका सकते नहीं। ब्राह्मणिकल कल्चर में ये नहीं चलता, हमारे कल्चर में ये नहीं है। तरनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर ये नहीं है। उस कल्चर में जो है सर कटा, वो तो सर कटेंगे ही कटेंगे सर कटेंगे ही कटेंगे। क्योंकि आप प्रकृति में भी देखो, जब पेड़ होता है, पेड़, और अगर आंधी आए, तूफान आए, जो ऐसे खड़ा रहता है वो टूट जाता है, और जो झुक जाता है ना, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, वो जो झुक जाते हैं, उसके हवा के साथ ही झुक जाते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और तुम अकड़ के खड़े रहो, नहीं आंधी तूफान आएगी, मेरा क्या कर सकते हैं आंधी तूफान? कर क्या सकते हैं? तो गिरा देगी ये, इसके साथ थोड़ा लड़ सकता है तुम। तो इसलिए रिलेशनशिप्स के लिए ईगो को जाने देना चाहिए। तो क्या है? क्या हो गया अगर आपने किसी से जाके कहा सॉरी, या वांछा कल्पतरु भैष कृपा सिंधुभ्यो वच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या 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 बुराई हो गई इसमें? अगर आपने कह दिया किसी को, आप छोटे हो गए या बड़े हो गए आप? मान लो मैं आपको आके दंडवत करता हूँ, वांछा कल्पतरु करता हूँ, तो मैं छोटा हो गया? छोटा हो गया मैं? आप वैष्णव हो, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कल्पतरु हो और मेरी इच्छाएं पूरी करो, मैं पतित हूँ। तो इसमें क्या गलत बोल रहे हो आप? क्या हो गया इसमें? और हम अपनी ईगो लेके बैठ जाते हैं।
खास तौर से मैंने बताया ईगो वार जो है सबसे ज़्यादा होती है हस्बैंड और वाइफ में, इसीलिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उनमें। दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं एक दूसरे को। पत्नी अपनी तरह से कंट्रोल करती है, पति अपने तरह से कंट्रोल करता है। पति सोचता है कि मैं कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। जैसे एक राजा था, राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटाया कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को कंट्रोल करके रखे हुए है वो आए, मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूं। वो रानी को कंट्रोल करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था बेचारा। देखा राज्य में कोई तो होगा। अब आप ये देखो, सीन देखो क्या है, वो कोई आया ही नहीं। लेकिन आखिर में एक व्यक्ति आया एक व्यक्ति आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक व्यक्ति मिल गया और राजा बहुत खुश हुआ, मेरे राज्य में एक व्यक्ति तो है जिसको पता है पत्नी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्योंकि जो ऐसे थे जो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक तरफ खड़े थे, एक पाले में खड़े थे, है ना। तो सारी उसमें भीड़ थी, ये अकेला था जो इधर से आ रहा था। तो फिर राजा ने आया, बोलो बताओ, सबके सामने बताओ क्या राज है। कहता है राजा साहब क्या बताऊं, क्या बताऊं, आप इस पाले में नहीं खड़े ना जिनको सब राज नहीं पता पत्नियों को कैसे कंट्रोल करना है, आप तो इस खाने से आ रहे हो ना। महाराज मुझे तो पता नहीं, पत्नी ने कहा था जहां भीड़ हो वहां नहीं जाना, इसलिए मैं इधर से आ रहा हूं। एक भी नहीं मिला, राजा को बेचारा परेशान हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, पत्नी को लगता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगी, और लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है, झुक जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप तो रहेंगे ना, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। भगवान को देखो, है ना, सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, फिर भी कैसे विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा, कैसे आराम से प्रश्न कर रहे हैं। पिताश्री ये क्या है, बड़े प्यार से बड़े मीठे बोल से बोल रहे हैं, कैसे जैसे उनको कुछ पता नहीं है, पूछ रहे हैं। तो पिताश्री ने सोचा, जैसे जैसे बड़े लोग होते हैं इग्नोर कर देते हैं ना, है ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, ऑनरेबल व्यक्ति है, तो वो इग्नोर करता है ना, ये तो समझ तो आना नहीं, ऐसे पूछ रहा है ये, नहीं है ना। आपका भी अनुभव, कोई बड़े व्यक्ति से आप कोई बात पूछो, कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। तो नंद महाराज ने कहा ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अभी छोटे से तो हैं ये, अभी पोगंड, अभी तो किशोर भी नहीं हुए, पोगंड अवस्था है इनकी, है ना, 10 साल के होंगे, 8-9 साल के हैं, छोटे हैं अभी। 6 साल के बाद पोगंड अवस्था शुरू होती है। तो 8-9 साल के छोटे से बच्चे हैं, ये 8-9 साल का बच्चा है कोई यहाँ पे, कोई होएगा भी नहीं, है ना, छोटा सा बच्चा है, खेल रहे हैं, खेल कूद में अभी मस्त हैं। तो नंद महाराज ने सोचा इसको क्या पता होगा, ये पूछ रहा है यज्ञ, क्या बताऊँ, चुप रहे, वो इग्नोर कर दिया उन्होंने, है ना। तो इग्नोर कर दिया, तो फिर वो बताना चाह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण के पिता ने सोचा ये अपनी छोटा सा बालक आता है, वैदिक यज्ञ के वेदता के विषय में क्या जानेगा। तो फिर उन्होंने बताया, अपनी विद्वत्ता बताई। क्या बताया, अब वेदों से बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कि जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपने तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो यह नहीं विचार करते कि कौन मित्र है कौन शत्रु है और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपाकर। आप तो संत हैं, अब तो महात्मा है, संत है, साधु हैं, आप तो साधु, तो आप क्यों छुपा रहे हो, मैं तो वैसे भी आपका अपना ही हूँ। लोग जो संत होते हैं वो तो शत्रुओं से भी कुछ नहीं छुपाते, तो मेरे से क्यों छुपा रहे हो आप। बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि भाई मुझे आप, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है ये। तो ये बातें हैं इसमें, मेन जो है इन लीलाओं से हमें गोवर्धन पूजा की लीला आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर लीला है, इसमें भगवान ने एक ही समय सबको दर्शन दिए, बहुत सुंदर लीला है ये गोवर्धन पूजा की, बहुत सारी बातें हैं इसमें, है ना।
आगे बढ़ेंगे तो और पता लगेगा। तो सूरदास प्रभु हमारे सीनियर, हम तो छोटे से थे जब से को देख के आ रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं अभी, बड़े होते हुए भी ये छोटे हैं, मतलब वैसे के वैसे ही हैं। तो प्रभु जी आप कुछ कमेंट करो, आप बोलो। सबसे पहले जब मैं बॉम्बे आया था तो सूरदास प्रभु को मिला था सबसे पहले, वो 1985 में। प्रभु जी गोविंदा संभालते थे तब। हाँ, थैंक यू। Thank you very much. It's very nice that you came. Whatever you mentioned in the class, it's very apt for an advancing devotee. If these things are not kept in consciousness, we cannot progress in our spiritual life. And especially in spiritual life, these are the ornaments. Humbleness. And as we grow more, we tend to become more and more arrogant. But one who has been able to tame these venomous snakes, they can serve Guru and Krishna. Because at any time, these venomous snakes can come back again. We are tending to always see that we make Krishna to dance on them. But at times, our senses become very strong because we eat prasadam, we get responsibilities, and we tend to excel each other's. And in that situation, our mind goes berserk, and we think that I have achieved many things. But it's actually Vaishnava Kripa. Out there in the material world, people are deceit, arrogant, because they are associated with the matter. They think they have achieved the heights. They have become materially very successful. They have become best doctor in the town. They have become best engineer in the town. They have become the best businessman in the town. But are they Krishna conscious? They are not. They are matter conscious. And as long as you are matter conscious, you cannot, as you said very rightly, that one cannot progress on the path of spiritual life. And the norms are given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Even if he tells us to read Bhagavatam, he tells us to read Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, and so many things. But why he gave only 8 shlokas? And to follow these 8 shlokas is very, very difficult. He just gave 8 shlokas. We tend to read 18,000 shlokas. We tend to read 700 shlokas. We tend to read 35,000 shlokas. But we forget these 8 shlokas which Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving us. And if we contemplate on that, then after following these 8 shlokas, you will be able to chant rightly. And if you are able to chant rightly, then Krishna will be pleased very, very easily. Because in the age of Kali Yuga, Lord is resurrected in the holy name. And if we are able to chant this holy name very attentively, flawlessly, offenselessly, and that also in a Brahma Muhurta time, you see, Brahma Muhurta time, 5 o'clock to 7 o'clock. If you are able to accomplish your rounds very nicely without disturbing anybody, without trampling anybody, and you will see that you will start loving your spiritual life, and you will feel very, very nice. And Dr. Prabhuji is very, very old devotee in the service of Radha Parthasarathi. Though he is doctor, he had all the qualifications, but the moment he just left that, he took the shelter of Radha Parthasarathi, and he is glorious. How many doctors can give lectures like this? Isn't it? Out there, so many people go to Hindija full of doctors,
Go to, Ambani Hospital, full of doctors. Go to all hospitals of the world, they are all doctors. And see how arrogant they are, how money conscious they are. So, when this thing happens to a devotee, he understands these qualifications are not primary, these are tertiary. They can be utilized in the service of Krishna, like he is using his all qualification of doctrine in the service of Krishna and Guru. He is serving Guru 24/7 all the time. Maybe Gopal Krishna Maharaj will not believe any doctor, but he will believe the doctor who is initiated, who is nice devotee, and he knows everything. Because when you're continuously serving Krishna, your inborn qualifications also become very, very nice. बोलते हैं ना, तीसरी आंख खुल जाती है आध्यात्मिक जीवन के संचालन के अंतर्गत। ये तीसरी आंख क्या है? भौतिक वस्तुओं को जानना कि ये भौतिक वस्तु है और हमें किस तरीके संपूर्ण रूप से इन सभी चीजों को ईश्वर की सेवा में लगाना है, इष्ट की सेवा में लगाना है, गुरु की सेवा में लगाना है। और जो ये कर पाता है वो बड़ा ही सुखी रहता, बड़ा ही आनंदित रहता। तो देखिए अभी प्रभु जी ने कितना अच्छा क्लास दिया, सरल तरल निष्कपट और आसानी से हृदय को छूने वाला, यही जीवन का एक सार है। कभी कभी we would like to make wonderful classes, this, that, shloka, hundreds, but essence missing, realization missing. A nice child can recite 700 shlokas very nicely. He can even shlok in the Bhagavatam also. But what is the realization? That counts more. Otherwise it becomes Tota Bole Gangaram. So my humble request to you is, after a long time Prabhuji has come, take the best association, and that will help all of us to progress on the spiritual life. Thank you very much, Prabhu. Thank you. I cannot forget, I had a major operation here in Tata Memorial Hospital, and on the day of operation, Surdas Prabhu came with the garland, Radha Raswari the garland, and that is why I was saved. Otherwise, you brought Radha Raswari's kripa. Thank you. Thank you. Okay, any questions or any other comment? Okay. Oh, Jagannath Sakha Prabhu. Hare Krishna. It's not. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैटर है वो उसका डीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कॉन्शियसनेस में बैठा रहता है और रिलेशन में बहुत सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये चैलेंज डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे, मतलब मैटर प्रोमिनेंट रह जाता है स्पिरिट के ऊपर? मैटर तो जड़ है, तो स्पिरिट जो है वो सुपीरियर है, लेकिन माया के कारण हम उसको सुपीरियर मान लेते हैं। माया के कारण, ये इल्यूज़न है, ये इल्यूज़न है, ये तो माया है। जैसे रेगिस्तान में हम पानी ढूंढ रहे हैं, रेगिस्तान में है, हमें पता है रेत ही रेत है, यहाँ पानी नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा है आँखों को, पानी नज़र आ रहा है। ओ प्यासे हैं हम, बहुत प्यास लगी है, पानी पानी, भागो पानी पानी। तो उस वक्त माया हमें वशीभूत कर लेती है। पानी पानी कहाँ है? रेगिस्तान में पानी होता है, भाग क्यों रहे हो फिर? इसी तरह से हम मिसिंग यहाँ ये इसीलिए, जैसे प्रभु जी ने बताया, अगर हम ध्यान से चैंटिंग करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अगर हम इससे से एसोसिएट करें, हम एसोसिएट नहीं करते ना स्पिरिट से, ये तो नाम चिंतामण, ये तो भगवान है, इनसे एसोसिएट ही नहीं करते हम। जब भगवान का नाम लेना है हमें, तो हम भाग रहे हैं दुनिया में, इनसे एसोसिएट कहाँ करते हैं हम?
भगवान का नाम और भगवान एक ही तो वस्तु हैं। उनसे हम जब उसका टाइम होता है एसोसिएट करने का, तब दुनिया भर की चीज़ें नज़र आती हैं हमें। तो कुछ तो हम डिटर्मिनेशन से कभी तो इसको पकड़े ना। तो जब हम स्पिरिट से एसोसिएट करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा, फिर माया और वो दोनों अलग अलग नज़र आएंगे। फिर नज़र आएगा कि ये जो मैटर है ये इससे क्या, छोड़ो ना इसको। फिर बैराग आएगा। तो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करनी है हमें। भगवान को अर्जुन भी तो जब पूछ रहे हैं तो भगवान यही कह रहे हैं ना, अभ्यास है न तू कौन थे। अभ्यास और वैराग की तो बात कर रहे हैं। डिटैच रहना है और अभ्यास करना है तो सुपीरियर है। मुझे लगता है कि मैटर जो है ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने कितना दुनिया में क्या कर दिया। वो चले कहाँ से थे? वो यहाँ से जब जा रहे थे तो ये प्लॉट ही तो था, एक जंगल था, और इच्छा जाहिर की कि भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, अगर आपने मुझे कभी ये जगह दी ना तो बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा आपके लिए। बन गया। तो मैटर आ गया ना सारा, उनकी इच्छा से मैटर आ गया ना। कितना करोड़ों करोड़ों रुपए आ गए तो मैटर तो प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन यही अज्ञानता है, यही माया के वशीभूत हो के हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज हैं वो नहीं देते इसको। कभी आप एडवांस डिवोटीज के साथ रह के देखो, वो मैटर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उससे हमें सीखना है कि हाँ, हम भी ऐसे एडवांस डिवोटी तो हमें सिखाते हैं सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी लाइफ से तो सीखते हैं हम। नहीं तो हमारे लिए तो थ्योरी है ये, एक सोचते हैं कि ऐसे होगा, उनमें देखते हैं कि होगा क्या, हो रहा है ये। अभी गुरु महाराज को देखो, गुरु महाराज कितने 78 के पास पहुंच गया हूँ, 78 ईयर्स। और देखो आज कीर्तन कर रहे थे, देखो कोई मैं तो नहीं कर सकता ऐसे कीर्तन, मैं तो कितना छोटा हूँ उनसे, इतना। क्योंकि ये है ना एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, मैटर को लॉन्ग रही है। मैटर तो पुराना हो गया, 78 ईयर्स हो गया है मैटर तो, है ना, तो पुराना हो गया बिल्कुल। लेकिन अंदर से स्पिरिट तो वैसे के वैसी है। तो इससे पता लगता है ना। ओके ओके, थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।